तो आइए आज हम लोग समझते हैं ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे जस्ट पीछे क्लास में हम लोग समझे थे डिफरेंशिएशन का जितना फॉर्मूला होता है वो बेसिक तरह से फॉर्मूला को डिराइव किए थे, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है या फॉर्मूला को जो डिराइव किया गया है उसको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद में तब आपको रूल ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, यानी कि ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का यहाँ क्या मतलब है, यानी कि हम एडिशन का रूल पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ेंगे, डिवीजन का रूल पढ़ेंगे, और एक और नियम होता है हमारा चेन रूल, जिसको बोलते हैं चेन रूल। तो यानी कि ऑपरेशन के रूप में डिफरेंशिएशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड चेन रूल होता है। इसी को हम बारी बारी से वैयक्तिक ढंग से समझते जाएंगे। तो आज हेडिंग लगाइएगा, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एडिशन मतलब आप लोग को पता ही है कि जोड़, एंड सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, यानी कि अवकलन का जोड़ घटाव का नियम। अवकलन का जोड़ घटाव का नियम क्या होता है, मान लो कि आपके पास फंक्शन जो है, लेट फंक्शन y बराबर u प्लस माइनस v प्लस माइनस w के फॉर्म का है। अब इसको मिल जाए कि आप फाइंड कीजिए, फाइंड dy बाई dx। तो क्या करना होता है, एडिशन के रूप में जो भी फंक्शन है इसका क्या हो जाएगा, dy बाई dx। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल में क्या होता है कि बारी बारी से हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर देना होता है, यानी कि du बाई dx प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। भी को भी उसी तरह से कर दीजिए, यानी कि dv बटा में dx, प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, dw बटा में dx। यही हमारा क्या हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इस तरह से नहीं समझ में आया होगा तो आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि इसका एग्जाम्पल हम किस तरह से सोल्व करते हैं। यानी कि एग्जाम्पल समझो, लेट y बराबर इस तरह से फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स, और बोल देगा कि फाइंड dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा में dx हो जाएगा। अब बारी बारी से हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर देना है, यानी कि dx स्क्वायर बटा में dx
प्लस साइन का डी साइन एक्स बटा में डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स बटा में डी एक्स। ये क्या हुआ? तो अभी आपका केवल डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखा जा। अगर फॉर्मूला बेस पता है तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यानी कि डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करें तो जो भी पावर में होता है ना उसको हम गुना में लाते हैं। जो भी देखो 2 पावर में है, 2 को गुना में लाना होगा 2, और जो भी है उसको लिखो x, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लेकिन एक पावर कम कर देना होता है इस तरह से। प्लस है तो प्लस का साइन, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? तो कोस x हो जाता है, प्लस ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x ही होता है। यानी कि dy बाई डी एक्स में फाइनल में आ क्या गया? तो 2x, 2 में से 1 जाएगा 1, प्लस कोस एक्स प्लस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर, ये आपका dy बाई डी एक्स फाइंड हो गया। ये बहुत ही सिंपल रूल था। अब क्या करेगा एग्जामिनर कि यहां से कुछ क्वेश्चन जो है आपको टफ करना शुरू कर देगा। रूल यही है ना, रूल में कोई चेंजेस नहीं है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में देगा तो बारी बारी से हर एक फंक्शन को आपको डिफरेंशिएशन कर देगा। यानी कि एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं। इफ बोल दिया कि y बराबर 1 बटा में x के पावर 3 प्लस 3x के पावर माइनस का 4 प्लस 1 बटा में साइन x प्लस ई के पावर x। बोल दिया कि फाइंड dy बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या कीजिए? फाइंड कीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे उसको ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि अगर आपको कोई डिफरेंशिएशन दे तो आप पेन उठाइए और तुरंत डिफरेंशिएशन करने के लिए मत निकल जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले कि उसका डिफरेंशिएशन हमसे संभव है कि नहीं। अभी हम बात करें तो 1 बटा में x के पावर क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन हमको नहीं पता है, लेकिन इस फंक्शन को जैसे हम ऊपर ले जाएंगे यानी x के पावर -3, x के पावर n के फॉर्मूला पर हमारा आ गया। तो यानी हमको करना क्या है कि हमको मिले डिफरेंशिएशन और तुरंत डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, उसको सबसे पहले उस फॉर्मेट में लाना है। जैसे देखो अब तुमको 1 बटा में साइन एक्स की वैल्यू नहीं पता है, इसका डिफरेंशिएशन तुमको नहीं करने आता है, लेकिन 1 बटा में साइन जो होता है वो कोसेक के बराबर होता है। अब 1 बटा में साइन एक्स सब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने लगेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, यानी कि 1 बटा में साइन एक्स के स्थान पर हम क्या लिखना पड़ेगा? कोसेक एक्स लिखना पड़ेगा। तो यानी कि एक लाइन इसमें क्या करते हैं हम, इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में पहले चेंज करते हैं। x के पावर 3 है उसको ऊपर ले जाइए, x के पावर कितना हो जाएगा? -3, 3x के पावर -4 हो जाएगा। अब ये भी तुम जानता है कि 1 बटा में साइन एक्स क्या हो जाता है? कोसेक एक्स हो जाता है, प्लस ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो करना आसान हो गया। हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका तो dy बाई dx,
इसका तो डी एक्स के पावर -3 बटा में डी एक्स प्लस 3 नंबर है मल्टीप्लीकेशन, उसको बाहर ही रहने देते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डी एक्स के पावर -4 बटा में डी एक्स प्लस डी कोसेक एक्स बटा में डी एक्स प्लस डी के पावर एक्स बटा में डी एक्स। अभी फॉर्मेट में तुम्हारा लिखा गया, अब फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, जो भी पावर में गुना में आ जाता है -3 एक्स के पावर -3, एक पावर कम कर दिया जाता है माइनस का, प्लस जो भी गुना में है, जो भी पावर में उसको गुना में लाओ, माइनस का 4 गुना में आ जाएगा तो 3 है, माइनस का 4 गुना में जो भी है उसी को -x के पावर 4 माइनस का 1 प्लस। अब तुमको ये भी पता है कि जो फंक्शन c से शुरू होता है उसका डिफरेंशिएशन माइनस होता है, यानी कि माइनस। अब कोसेक का डिफरेंशिएशन, कोसेक x का डिफरेंशिएशन तो पिछले लेक्चर में जाकर के देखेगा तो तुमको सारा फॉर्मूला की मिल जाएगा ना। इतना फिक्स हो गया कि फंक्शन c से शुरू होता है तो माइनस होता है। कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कोसेक x इंटू कॉट x होता है, कोसेक x इंटू कॉट x होता है, प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x हो गया। अब क्या करना है, एक बार अच्छे से उस फॉर्मेट में लिखा है तो सजा करके भी एक बार लिख दीजिए, यानी कि dy बाई dx हो गया। अब देखिए माइनस का 3x के पावर -3 - 1 माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12 x के पावर माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोसेक x इंटू कॉट x हो जाएगा, प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही क्या है, एडिशन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इतना उतारिए, इसके बाद जो है एक आध क्वेश्चन हम और करते हैं, इसके बाद चलेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी इसी तरह से कंसेप्ट को पढ़ लेना है, इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम बेहतरीन ढंग से करा देंगे ताकि वहां से एनसीईआरटी से तुमको कुछ प्रॉब्लम ना आए। कि फाइंड द dy बाई dx इफ y बराबर इतना दिया हुआ है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy बटा में dx हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन 9 नंबर है बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करो तो dx स्क्वायर बटा में dx प्लस 3 नंबर है बाहर, अब 1 बटा में x का डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बटा में x dx प्लस 5 नंबर है बाहर, और साइन का डिफरेंशिएशन d साइन x बटा में dx हो जाएगा। अब इसका dy बाई dx जो भी पावर में होता है गुना में आ जाता है, x के पावर 2 है, पावर में उसको गुना में लाओ तो 18x, एक पावर कम कर दिया जाता है 2 माइनस का 1 प्लस इसका 3 है तो 3। अब 1 बटा में x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तुम लोग याद रखना क्या होता है कि -1 बटा में x स्क्वायर प्लस 5 है तो 5, साइन का डिफरेंशिएशन cos x था यानी कि cos x, एक बार फिर से लिख दीजिए, हो गया, यानी कि dy बाई 18x
प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, -3 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5 कोस एक्स। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो वही बात जो आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि नहीं। तो इसका तो जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 बटा में एक्स स्क्वायर का नहीं जानते, ले जाएंगे इसको ऊपर। 2 बटा में 3 10, इसका जानते हैं, इसका जानते हैं। अब करो एक लाइन में अपना अथी बना लो कि उस रूप में आ जाए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको ऊपर ले जाइए, एक्स के पावर -2 और 4 देखो गुना में है तो गुना में रहने दो उसको, 4 एक्स के पावर माइनस का माइनस। अब 2 बटा में 3 है तो 2 बटा में 3, 10x का जानते ही है 10x, 6 ई है इसको जानते हैं, लिख देंगे। अब देखो इसका पूरा टर्म का डिफरेंशिएशन तुम जानता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करो dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन dx स्क्वायर बटा में dx हो जाएगा। 4 नंबर है बाहर, dx के पावर -2 बटा में dx, 2 बटा में 3 नंबर है बाहर, d10 x बटा में dx। ये तो नंबर होता है, जिस तरह से पाई एक नंबर है ना कि 22 बटा में 7 होता है, उसी तरह से ये भी एक नंबर ही होता है जिसका मान कुछ न कुछ होता है, यानी कि 6 ई हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म लिख दो, d6 ई बटा में dx। अब इसमें हर एक टर्म का तुम डिफरेंशिएशन जानता है, आसान हो गया, यानी कि dy/dx हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस, अब देखो -2 गुना में आएगा तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी कि -8x के पावर -2 -1, एक घटाना रहता है, घटा दिए, -2 बटा में 3। अब 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अब इसको एक बार और अपने फॉर्मेट में लिख दो, यानी कि dy बटा में dx। अब 2x है तो 2x, 8x के पावर -3 हो जाएगा, -2 बटा में 3 sec स्क्वायर x प्लस 0, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही रहा तुम्हारा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर चलेंगे कब, जब हमारा रूल खत्म हो जाएगा तब। तो इससे के बाद जो है हम प्रोडक्ट रूल ऑफ 2 फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए हम समझते हैं अब प्रोडक्ट रूल ऑफ 2 फंक्शन, यानी 2 फंक्शन को जब प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको हम किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। लेट से मान लेते हैं कि y बराबर आपका इस तरह का फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट के रूप में है, यानी कि u इंटू v के फॉर्म। तो अगर आपसे पूछ दे कि इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, यानी कि फाइंड dy बटा में dx, तो आइए हम समझते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है। लिखेंगे वही बात कि डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या करने पर, अवकलन करने पर।
अब y फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन कोई पूछे तो dy बटा में dx। देखो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि प्रोडक्ट मतलब होता क्या है। तो ये ध्यान में रहा होगा कि जब कभी भी दो वस्तु को प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या होता है, तो बढ़ता है। मतलब जो वस्तु है उससे तो बड़ा हो, कि जब कभी भी दो वस्तु को प्रोडक्ट किया जाता है तो बढ़ता है यानी कि पॉजिटिव में होता है। जब कभी भी दो वस्तु को डिवाइड किया जाता है तो घटता है यानी कि माइनस में शो होता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर जब कभी भी हम प्रोडक्ट के रूल करेंगे तो इन दोनों फंक्शन में से कोई फंक्शन को आप एक बार छोड़ दीजिए। जैसे u को आप छोड़ते हैं तो v को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जब v को आप छोड़ते हैं तो u को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी कि दोनों फंक्शन में से किन्हीं फंक्शन को आपको क्या करना है, एक बार छोड़ देना है। यानी कि u फंक्शन को छोड़ दो, जब हम u फंक्शन को छोड़ दिए तो v फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि dv बटा में dx। अब ये भी बात तुमको पता है कि दो वस्तु का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। तो जब बढ़ता है तो बीच में हमेशा पॉजिटिव का साइन लेंगे। अब जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन कर चुके उसको छोड़ दीजिए, मतलब v को छोड़ दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, यानी कि du बटा में dx। यही तुम्हारा क्या कहलाता है, अवकलन का गुणनफल नियम। क्या कहलाता है, अवकलन का गुणनफल नियम, यानी कि प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन का गुणनफल नियम। तो अभी बात क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर वन क्या कहता है, बोल रहा है कि इफ फंक्शन y बराबर x sin x दे दे और बोल क्या दे कि इसका फाइंड कीजिए dy बाई dx। तो लिखेंगे कि इफ डिफरेंशिएशन ना, डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, इसका डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई dx। अब तुमको क्या बताएं कि इन दोनों फंक्शन में से किन्हीं एक फंक्शन को छोड़ देना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि x को छोड़ेंगे sin x को नहीं छोड़ेंगे, sin x को छोड़ेंगे x को नहीं छोड़ेंगे, किन्हीं फंक्शन को आप छोड़ दीजिए। मतलब कि x को हम छोड़ दिए, तो जब आप x फंक्शन को छोड़े तो sin x को डिफरेंशिएशन कर लेना होगा, यानी कि d sin x बटा में dx। अब गुना के नियम में तुमको भी पता है कि बढ़ता है तो पॉजिटिव। अब जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन किए उनको छोड़ दीजिए, sin x को छोड़ दिए, यानी कि dx बटा में dx। हो क्या रहा है यार, देखो तुमको दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएशन हर हाल में करना है, बट एक को छोड़ करके। इसको देखो डिफरेंशिएशन करना था ना, x को छोड़ दिए, sin x को डिफरेंशिएशन कर लिए, sin x को छोड़ लिए, x को डिफरेंशिएशन कर लिए, बस हो गया। अब जानते हैं, लिख दीजिए dy बटा में dx। अब x को छोड़े, इसको कुछ नहीं किए तो ज्यों का त्यों रहने देंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x ज्यों का त्यों, इसको कुछ नहीं किए हैं, sin x, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है,
यही आपका क्या हो गया आंसर। यानी कि प्रोडक्ट रूल जो है बहुत ही आसान है। क्या करना, एक को छोड़कर एक को डिफरेंशिएशन। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। यानी कि मान लो दे दिया एग्जांपल नंबर 2, इफ y बराबर e के पावर x sec x, बोल देगा कि फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई dx के मान। अब आपको भी पता है कि डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करने पर, अवकलन करने पर। कर दीजिए अब डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन तो dy बटा में dx, इसका क्या बता, एक को छोड़कर के एक को डिफरेंशिएशन करना है। e के पावर x को छोड़ दिए, इसका डिफरेंशिएशन d sec x बटा में, गुना के नियम में हमेशा पॉजिटिव का साइन होता है, sec x को छोड़ दिए, इसका डिफरेंशिएशन d के पावर x बटा में dx हो गया। अब डिफरेंशिएशन आता है, लिख दो dy बटा में dx, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, sec x को छोड़ करके ex का डिफरेंशिएशन e के पावर x। हाँ, एक बात और कि जो चीज कॉमन रहता है कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। e के पावर x sec x सेकड़ों में, e के पावर x sec x सेकड़ों में, e के पावर x sec x कॉमन कर लीजिए, क्या बचा, तो tan x प्लस का 1, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना उतारिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम समझते हैं अब आगे कि मान लो आपको दो फंक्शन यहां पर दिया हुआ है, एक फंक्शन और बढ़ा दे यानी कि w, तब इसको हम किस तरह से करेंगे उसको समझते हैं। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करने पर इसका डिफरेंशिएशन तो dy बटा में dx। तो जब कभी भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन हो तो आपको करना क्या है, तो माइंड में सेट ही करना है कि हमको तीनों फंक्शन को डिफरेंशिएशन हर हाल में करना है, चाहे तुम जैसे करो, मतलब तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। इसमें रूल क्या है कि आप किन्हीं दो फंक्शन को छोड़ दीजिए, किन्हीं दो फंक्शन को छोड़ दीजिए। तो किसको किसको छोड़ दे रहे हैं, तो u को छोड़ रहे हैं इंटू v को छोड़ रहे हैं। अब w को आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि dw बटा में dx। वही बात कि गुना में प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन देंगे। अब v और w को छोड़ देते हैं, यानी कि v और w को छोड़ दिए, u का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि du बटा में प्लस। अब देखो w और u का तो डिफरेंशिएशन हो गया, बट बच गया v। अब v का डिफरेंशिएशन होना है, तो लिखेंगे dv बटा में dx। अब v को छोड़ करके दो फंक्शन जो बच गया है u और w को यहां पर लिख दो, u w, यही तुम्हारा कहलाता क्या है,
अवकलन का गुणनफल नियम यानी कि प्रोडक्ट रूल ऑफ तो यानी कि अब क्या रहेगा, तो 3 गो फंक्शन रहेगा। अब 3 गो फंक्शन कैसन रहेगा, तो देखो लेट y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स और e के पावर x बोल देगा क्या कि फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि dy बाई dx क्या करना है, हमको फाइंड करना है। लिखेंगे डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने का, कर दो x के रिस्पेक्ट में अवकलन। इसका डिफरेंशिएशन तो dy बटा में dx, किन्हीं 2 फंक्शन को आप छोड़ दीजिए, जो मन करे उसको छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर साइन एक्स को छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स को, हाँ तीसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी कि डी ई के पावर एक्स बटा में dx प्लस का साइन। अब साइन एक्स और ई के पावर एक्स को छोड़ दीजिए, यानी कि साइन एक्स ई के पावर एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डी एक्स स्क्वायर बटा में प्लस। अब देखो किसका किसका डिफरेंशिएशन हो गया, ई के पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसका बाकी है, तो अब बाकी जो है हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बाकी है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी कि साइन एक्स बटा में डी एक्स। अब 2 को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर और ई के पावर एक्स। अब बारी बारी से डिफरेंशिएशन कर लो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है तो साइन एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स है तो साइन एक्स, अब ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। अब जो चीज देखो सब में उसमें कॉमन ले लो, एक्स सैकड़ों में, एक्स सैकड़ों में, एक्स सैकड़ों में, ई के पावर एक्स सैकड़ों में, ई के पावर एक्स सैकड़ों में, ई के पावर एक्स सैकड़ों में, यानी कि एक्स ई के पावर एक्स कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, एक्स साइन एक्स, यहाँ देखो 2x बच जाएगा, तो x कॉमन ले लिए यानी कि 2 बचेगा, साइन एक्स और ई के पावर एक्स कॉमन हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन हुआ, ई के पावर एक्स भी कॉमन हो गया, कोस एक्स। यही आपका क्या हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जो कि थोड़ा सा लगे टफ, इसके बाद जो है यहीं तक आज समाप्त करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर जो भी होगा नेक्स्ट 4-5 जो भी, यानी कि इफ y बराबर 3 फंक्शन दे दे, यानी कि अंडर रूट एक्स, कोसेक एक्स और यहां पर दे दे 2 के पावर एक्स, बोल दे कि फाइंड dy बाई dx।
तो दिमाग में क्या फिट रखना है कि आप किन्हीं दो फंक्शन को डिफरेंशिएशन कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। यही दिमाग खराब हो जाता है यार। तो आइए एक एग्जांपल हम और देखते हैं, यानी कि इफ y बराबर अंडर रूट एक्स कोसेक एक्स टू के पावर एक्स को, तो दिमाग में फिट क्या रखना है आपको कि बारी बारी से हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए, लेकिन इनमें दो फंक्शन को छोड़ करके, इनको छोड़ दिए तो इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इन दोनों को छोड़ दिए तो इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और इन दोनों को छोड़ दिए तो इनको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लिखिए डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू, इसका डिफरेंशिएशन dy बटा में dx, दोनों को छोड़ दीजिए, अंडर रूट एक्स कोसेक एक्स को छोड़ दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ टू के पावर एक्स dx, बीच में साइन पॉजिटिव का। अब इन दोनों को छोड़ देते हैं, कोसेक एक्स इंटू टू के पावर एक्स को छोड़ देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डी अंडर रूट एक्स बटा में dx। देखो ई के पावर एक्स का हो गया, अंडर रूट एक्स का हो गया, बच के आगे किसका, कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो यानी कि प्लस डी कोसेक एक्स बटा में dx, छोड़ दो, टू के पावर एक्स को छोड़ देना है, अंडर रूट एक्स को छोड़ देना है, टू के पावर एक्स अंडर रूट एक्स को छोड़ दो, कर दो डिफरेंशिएशन, यानी कि dy बटा में dx, अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स, कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। एक के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम बताए थे तुम लोग को कि जो भी फंक्शन है उसको लिख दो, यानी टू के पावर एक्स, एक बार लॉग के साथ a लिखना है, a कितना है, और जो भी पावर में होता है उसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस इसका कोसेक एक्स जो कहते हैं, टू के पावर एक्स है तो जो कहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बताते 1 बटा में 2 अंडर रूट, टू के पावर एक्स जो कहते हैं, अंडर रूट एक्स जो कहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बताए थे तुम लोग को, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। एक बार सुधार करके लिख दो, हो गया, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कोसेक एक्स टू के पावर एक्स log 2 प्लस कोसेक एक्स इसका टू के पावर एक्स टू अंडर रूट एक्स टू के पावर एक्स अंडर रूट एक्स, देखो प्लस माइनस माइनस कर सकता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, यानी कि आज हम क्या क्या पढ़े, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कल जो बच जाएगा हमारा कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि भागफल नियम और चेन रूल नियम, इन दोनों को एक दिन भागफल नियम और दूसरा का दिन चेन रूल नियम को पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं कल।